हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका जो आपका चैप्टर है टारगेट कॉस्टिंग, उसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड 5 एंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो किए हैं। इस चैनल पे कॉस्ट मैनेजमेंट नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको जाके देख सकते हो। उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। हमने सेक्शन ए के जो 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो भी किए हैं। एंड आपका जो 2024 का भी कॉस्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था उसका सेक्शन ए हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आपको वो देख लेना है, जो चैप्टर्स किए हैं हमने वो देख लेने हैं, ठीक है। एंड लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट और भी वीडियोज़ आपके टॉपिक से रिलेटेड आएँ। एंड आप ही के रिस्पॉन्स के बेसिस पे क्या है क्वेश्चन आंसर्स लाए जाते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स ला रहे हैं, सेक्शन वाइज भी लाएंगे, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि लाइक करो, अपना फीडबैक दे के जाया करो एंड इसको शेयर भी करना है सो दैट और भी वीडियोज़ आएँ। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं वो देख लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो बोल रहे कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर उन्हें क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, बट मेक श्योर कि पहले जो ऑलरेडी अपलोडेड है उनको आप देख लो, ठीक है। और अदरवाइज़ के हम जितने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लाए जा सकते हैं वो भी क्या है लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते हैं और ऐसा नहीं है, मतलब 1 से 2 बार भी देखा है उन्होंने, बट स्टिल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब आप कर देना, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होती है, कोई भी वीडियो बनती है, सबसे पहले उसको वहाँ शेयर कर दिया जाता है। एंड जो बच्चे नोट्स के लिए पूछ रहे हैं, तो जितने यूट्यूब में आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करवाए जा रहे हैं इन्हीं के नोट्स होंगे, ठीक है। तो अगर ये नोट्स किसी को बाय करने हैं तो आप क्या है टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, तो आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। और थ्योरी क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे करते हैं, तो थ्योरी ही थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने क्या यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना, इस चैप्टर को करना, टारगेट कॉस्टिंग। अब टारगेट कॉस्टिंग है ना, बहुत इजी चैप्टर है। आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, जिसमें 5 मार्क्स का आता है जनरली आपको। तो आपको क्या है ये वाला टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। अभी आप यहीं पे सुनोगे, इसको ढंग से करोगे और एक बार आपको ये PDF रीड कर लेनी है, तो आपका क्या है ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ना हमें 3 टर्म एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी आ जाती है, इकट्ठे 5 मार्क्स में ही आया है कि टारगेट प्राइस क्या होता है, टारगेट प्रॉफिट क्या होता है और टारगेट कॉस्ट क्या होती है। पहले हम ये 3 टर्म्स को समझते हैं सो दैट आगे हमें जो चैप्टर्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आंसर्स है वो इजीली समझ आ जाएं। तो देखो 3 वर्ड यहाँ पे यूज़ किए हैं कि टारगेट प्राइस, टारगेट प्रॉफिट और टारगेट कॉस्ट। हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा टारगेट कॉस्टिंग, बट बिफोर दैट हमें ये 3 टर्म्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो समझते हैं इन तीनों टर्म को। सबसे पहला है टारगेट प्राइस। अब देखो टारगेट प्राइस क्या होता है। Target price is the selling price that a company plans for its new product. It is decided based on design specification and competitive condition, market share objective, customer expectations. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो टारगेट प्राइस ना वो प्राइस होता है, वो सेलिंग प्राइस होता है जो कंपनी प्लान कर रही है कि हाँ यार अपने नए प्रोडक्ट के लिए ना ये वाला प्राइस हम रखेंगे, ठीक है। जैसे आप हो, आपकी एक कंपनी है, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने बोला यार मुझे ना ये प्रोडक्ट इतने में बेचना है, इतना इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, इतने में मुझे बेचना है। ये जो बेचना है आपने, जिस प्राइस पे बेचना है वो प्राइस है जो वो अगर आप क्या है सेलेक्ट कर रहे हो तो उसे कह रहे हैं वो टारगेट प्राइस है आपका, ठीक है, जो कि कंपनी प्लान कर रही है कि इतने में वो अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएगी। अब ऐसे ही थोड़ी ना डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड करने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो पहले क्या है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। देखो आप जो भी डिसाइड करोगे वो किस बेसिस पे होगा, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा कॉम्पिटिटिव कंडीशन भी देखोगे ना कि सामने वाला कितना प्राइस चार्ज कर रहा है या उसके क्या प्राइस है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर्स किस प्राइस पे प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं आपको ये भी देखना होता है। पता लगे आप बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, है ना, टारगेट प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो गया आपका, तो ऐसा भी नहीं है। थर्ड है मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव। कह रहे कि हाउ मच मार्केट द कंपनी वांट्स टू कैप्चर। कंपनी कितना मार्केट को कैप्चर करना चाहती है। देखो अगर उसको एक्सपैंड करना है ना तो वो कम रखेगी अपना प्राइस, ठीक है, तो ये भी देखना होता है उसको। कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस है उनसे, ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, कितना प्राइस वो दे सकता है, तो उनके अकॉर्डिंग भी क्या है ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग हाँ भाई इतना चार्ज करेंगे और फिक्स कर दिया, नहीं। तो ये होता है टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस का मतलब कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को किस प्राइस पे क्या है बेचने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका टारगेट प्रॉफिट। अब टारगेट प्रॉफिट क्या होता है। टारगेट प्रॉफिट वो डिजायर्ड प्रॉफिट होता है जो कंपनी चाहती है कि अर्न करे अपने प्रोडक्ट को सेल करके, कि इतना भाई टारगेट प्रॉफिट है हमारा, इतना हमें क्या अपने प्रोडक्ट को बेच के कमाना है। तो ये कंपनी अगर ये सोच रही है तो ये क्या होता है उसका टारगेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर आता है टारगेट कॉस्ट। अब टारगेट कॉस्ट क्या है। टारगेट कॉस्ट को पहले तो ऐसा कैलकुलेट करते हो, जितना भी आपने सोचा कि यार इतने पे मैंने बाहर बेचना है और इतना मेरा प्रॉफिट होना ही होना चाहिए, तो उसका जो डिफरेंस आया वो क्या होगा, वो कॉस्ट होगा, उतने में आपने वो प्रोडक्ट बनाया होगा। देखो
टारगेट कॉस्ट को पहले तो कैलकुलेट करते हैं हम, टारगेट प्राइस में से माइनस कर दो टारगेट प्रॉफिट को। ये हमें बताता है कि इट टेल्स हाउ मच द प्रोडक्ट शुड कॉस्ट। ये आपको ये बताएगा कि भाई अगर आपको इतने पे बेचना है, ठीक है, अगर आपको इतना प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है, तो आपको इतने में बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है आपकी कॉस्ट लग गई उसके बाद आप देख रहे हो अच्छा यार इतना कॉस्ट है, नहीं, आप बोल रहे हो कि आपने इतने में बेचना है और उस पर आपको इतना प्राइस भी प्रॉफिट भी चाहिए, तो फिर आपको इतने में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि इट टेल हाउ मच द प्रोडक्ट शुड कॉस्ट टू मीट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो इतना कॉस्ट आपकी होनी चाहिए सो दैट आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट भी अचीव हो जाए और जो आप प्लान कर रहे हो कि इतने में आपको प्रोडक्ट बेचना है वो भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या है सीधी डायरेक्शन में ना जाके लाइक आप ऐसे नहीं कह रहे हो कि चल अच्छा इतनी कॉस्ट आई, अब इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना फिर बन गया ये अपने आप सेलिंग प्राइस, ऐसा नहीं होता है। सेलिंग प्राइस पहले खुद टारगेट कर रहे हो आपके, इतने पे मुझे बेचना है और मुझे प्रॉफिट भी इतना चाहिए, तो फिर अगर माइनस कर दो तो अच्छा, मान लो आपने बोला कि भाई मुझे 12 रुपये में ये प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, फिर आपने बोला मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट भी चाहिए, तो अब क्या हुआ, दोनों को माइनस करके कितना आया, 12 में से 2 गए 10, तो 10 कॉस्ट आनी चाहिए बस आपके उस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये होता है टारगेट कॉस्ट। अब हम पढ़ लेते हैं टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है, अगर ये आपको समझ आया तो। टारगेट कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे ना कंपनी सेट करती है कि हमें ना अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी रखनी है, इतनी ही होनी चाहिए, एडवांस में पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। किस बेसिस पे कि मार्केट सेलिंग, मतलब मार्केट में इतने पे मेरे को बेचना है ये प्रोडक्ट और इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो इतना मुझे क्या है अब कॉस्ट पे बनाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को। तो एक कंपनी है वो कह रही है देख प्राइस तो हमने इतना सेलिंग प्राइस रखना है, प्रॉफिट भी हमें इतना चाहिए, तो जो बचा है इतनी कॉस्ट पे हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है सो दैट वो मेंटेन कर सके अपने रिक्वायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको फर्स्टली क्या है यूज़ किया गया था जापान में 1965 में, ठीक है, फर्स्टली। फिर नाउ मेनी जापानीज़, अमेरिकन एंड यूरोपियन जो कंपनीज़ है वो यूज़ करते हैं इस मेथड को। इसमें क्या करते हैं लाइक फर्स्टली कंपनी डिसाइड करती है वही कि पहले सेलिंग प्राइस वो डिसाइड करेगी कि भाई मुझे 12 रुपये में बेचना है इसको, ठीक है। अब वो देखेगी कि मुझे इतना प्रॉफिट भी चाहिए, इतना मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट भी है, तो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट कितना था 2 रुपये, तो आपने कहा कि ठीक है 2 रुपये हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है, तो 12 में से सब्सट्रैक्ट कर दो अपने डिजायर्ड प्रॉफिट को, तो 2 रुपये को माइनस कर दिया, तो आपको क्या पता लग गया कि टारगेट कॉस्ट, अब आपके सामने ये टारगेट कॉस्ट है, इसी कॉस्ट को टारगेट बना के आपको प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जो इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो क्या है डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट को सो दैट टोटल कॉस्ट क्या है उसी टारगेट के अंदर रहे जो हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको अगर हम कंपैरिजन करें ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के साथ, तो देखो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में पहले आपकी टोटल कॉस्ट आती थी, कैलकुलेट करते थे कि हाँ भाई इतना इतना खर्चा लग गया, फिर आप कहते थे यार अब इतना प्रॉफिट चाहिए, तो जो अब आया टोटल करके कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो अब फिर आपको डिसाइड होता था अच्छा इतना सेलिंग प्राइस अब हमें चार्ज करना है। पर यहाँ पे पहले क्या करते हो आप, बट टारगेट कॉस्टिंग में पहले आप सेलिंग प्राइस पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि इतने पे बेचना है, इतना कॉस्ट चाहिए, तो अब इतनी कॉस्ट आ रही है, इस पर आपको प्रोडक्ट बनाना है, उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हो आप। एग्जाम्पल देख लो, एक्स लिमिटेड है, वो चाहती है कि भाई नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करेगी ए को। जब उसने एनालाइज किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो यार सेलिंग प्राइस ना 2500 पर यूनिट रखेंगे हम। तो अब कंपनी ये भी चाहती है कि उसे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो देखो सबसे पहले अगर वो 20% चाह रही है 2500 पे, तो पहले निकालो कितना आया 500। तो अब मानो 2500 पे उसको बेचना है और 500 उसको क्या रखना है अपना प्रॉफिट रखना है, तो 2500 में बेचेगी जिसमें से 500 उसका प्रॉफिट होगा, तो माइनस करके 2000 आया। अब 2000 उसका टारगेट कॉस्ट होगी, इसमें क्या उसको बनाना पड़ेगा जैसे भी। तो जो कंपनी है वो डिज़ाइन करेगी अपने प्रोडक्ट को विद इन 2000 सो दैट वो अपना जो डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट है 500 रुपये वो क्या है मेंटेन करे। अब अगर जो टारगेट कॉस्टिंग है इसका जो हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आप क्या प्रोडक्ट का स्टार्ट करते हो, प्रोडक्ट के डिज़ाइन से, फीचर से, क्वालिटी से आइडेंटिफाई करते हो टारगेट मार्केट प्राइस क्या होगा, ठीक है। फिर सब्सट्रैक्ट करते हो उसमें से टारगेट प्रॉफिट। सबसे पहले आपने क्या किया है प्राइस सेलेक्ट कर लिया, उसमें से अपना प्रॉफिट माइनस कर लिया, जो बचा वो टारगेट कॉस्ट आ गई। अब आप क्या है उस डायरेक्शन में उस अकॉर्डिंग उस कॉस्ट के अंडर क्या है उस प्रोडक्ट को बनाओगे, डिज़ाइन करोगे। फिर चेक करोगे क्या हमारा जो टारगेट कॉस्ट थी वो अचीव हुई है, अगर आंसर येस है तो ठीक है प्रोड्यूस कर दोगे आप प्रोडक्ट को, अगर नहीं है तो फिर क्या रीडिज़ाइन करोगे, ठीक है, कि भाई अब और कैसे हम इसी टारगेट के अंदर प्रोडक्ट को बनाएं, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स यू कैन यूज़। फिर आते हैं अब फीचर्स में। तो अभी हमने मीनिंग पढ़ लिया टारगेट कॉस्टिंग का, अब हम पढ़ते हैं फीचर्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपको, फीचर्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग के मीनिंग के साथ, ठीक है। तो देखो फीचर्स क्या है इसके। पहला प्राइस्ड लिड अप्रोच, कह रहे हैं टारगेट कॉस्टिंग स्टार्ट की जाती है सबसे पहले सेलिंग प्राइस को सिलेक्ट करके कि कस्टमर क्या विलिंग है पे करने के लिए इस प्रोडक्ट को प्राइस। फिर बैकवर्ड तरीके से काम किया जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट आप कैलकुलेट करो अब कि हाँ इतना प्रॉफिट चाहिए तो इतने कॉस्ट पे आपको इस प्रोडक्ट को बनाना है। फिर है कस्टमर्स ओरिएंटेड, ऑब्वियस ही बात है आप जो सेलिंग प्राइस को सेलेक्ट कर रहे हो ना वो कस्टमर क्या पे करना चाहता है या कस्टमर क्या पे करेगा उस बेसिस पे, मतलब कि कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच।
तो इसमें फोकस करते हैं कि व्हाट कस्टमर्स कैन अफोर्ड, कस्टमर कितना पे करेगा इस प्रोडक्ट के लिए, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाएगा सो दैट कस्टमर की जो नीड्स है वो भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, डिज़ाइन फोकस्ड कह रहे हैं ये हेल्प होता है इससे कि कॉस्ट रिडक्शन करें हम। ठीक है, ड्यूरिंग डिज़ाइन स्टेज में ही जब आप बना रहे हो उसको, तभी आप उसको क्या करो, उसकी कॉस्ट कम करो। फोकस करते हो कि प्रोडक्ट को बनाना है जो कि यूज़फुल भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। नेक्स्ट फीचर है कंसीडर ऑल कॉस्ट ओवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कह रहे इसमें ये नहीं है सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को ही देखा जाता है, बल्कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, वारंटी हो गया, आफ्टर सेल सर्विसेज वाली कॉस्ट है, इन सबको क्या है ध्यान में रखा जाता है, जो हेल्प करता है आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल में। नेक्स्ट है क्रॉस फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट। टीम वर्क होता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट क्या है काम करते हैं इसमें, लाइक डिज़ाइनिंग होगा, इंजीनियरिंग होगा, मार्केटिंग होगा, अकाउंटिंग होगा, प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो सब मिलके काम करते हैं, तो टीम वर्क अप्रोच है। एवरीवन वर्क टुगेदर, हर कोई क्या है मिलके काम करता है, सो दैट क्या हम इस तरीके से प्रोडक्ट को बनाएं कि हमारा प्रॉफिट भी मेंटेन रहे और अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी हो हमारा, हम टारगेट कॉस्ट को भी अचीव कर लें। ठीक है, और इतना सेलिंग प्राइस पे। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन अ टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम। तो अगर एक कंपनी है उसको अपने कंपनी में टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, तो कौन कौन से स्टेप्स क्या परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है आपको 15 मार्क्स में। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से इसको करके जाना है। चलो मीनिंग देखते हैं। मीनिंग तो हमने टारगेट कॉस्टिंग का आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो अभी हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपसे स्टेप भी पूछे ना, तो जिसके पूछे आपको उसका मीनिंग भी देना है पहले। अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं यहाँ पे। तो स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। देखो, टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम स्टार्ट की जाती है मैनेजमेंट के सपोर्ट से। अगर जो टॉप मैनेजमेंट है वो रेडी है कि चलो ठीक है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं मार्केट बेस्ड कॉस्टिंग को, कि मार्केट में पहले देखो सेलिंग प्राइस कितना आपने रखना है, उसके बाद जो भी फिर आपको एफर्ट्स डालने, अगर टॉप मैनेजमेंट एग्री कर रही है, रेडी है, तो भाई प्रोसेस क्या है स्मूथली वर्क करेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकेंड स्टेप है कंडक्ट मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च करो अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो कस्टमर है उसकी क्या नीड है, क्या वांट है, उसकी प्राइस एक्सपेक्टेशन कितनी है हमारे प्रोडक्ट से। ठीक है, ये हेल्प करेगा कंपनी को कि फिर उस अकॉर्डिंगली वो प्राइस डिसाइड करेंगे कि हाँ इतना अब हमें कस्टमर से क्या है चार्ज करना है इस प्रोडक्ट के बदले अपने नए प्रोडक्ट की प्राइस को। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, सेट मार्केट ड्रिवन टारगेट प्राइस। अब ये क्या है, जैसे आपने रिसर्च किया तो अब आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ भाई जो कस्टमर है इतना प्राइस देने के लिए तैयार है, तो सेलिंग प्राइस को आप डिसाइड कर लोगे प्रोडक्ट के। अब जो प्राइस है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर्स के लिए, एंड कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए मार्केट में। फोर्थ पॉइंट है इस्टेब्लिश प्रॉफिट मार्जिन। अब आप क्या है, आपने ये देख लिया कि इतना प्रोडक्ट का प्राइस देने के लिए रेडी हैं लोग, तो अब आपको कितना डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए उस प्रोडक्ट पे, तो अब आप ये देखते हो, डिसाइड करते हो कि हाउ मच प्रॉफिट है जो कंपनी चाहती है कि वो अर्न करे उस प्रोडक्ट से। ये नेसेसरी होता है सो दैट आप कैलकुलेट कर सको, है ना, टारगेट कॉस्ट को कैसे, वो जो सेलिंग प्राइस था उसमें से माइनस करोगे किसको, अपने प्रॉफिट को। तो फिर आप डिटरमाइन करोगे कि जो आपके प्रोडक्ट की टारगेट कॉस्ट कितनी है, तो यूज़ करोगे आप फॉर्मूला क्या करके, टारगेट कॉस्ट निकालनी है तो जितना सेलिंग प्राइस था, मान लो 12 रुपये था, एंड प्रॉफिट मार्जिन आपका 2 रुपये है, तो 10 रुपये आपका क्या आया, टारगेट कॉस्ट आया। तो ये आपको मैक्सिमम ये बताता है कि इट गिव द मैक्सिमम कॉस्ट एट विच, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने कॉस्ट तक अपने प्रोडक्ट को बनाओ सो दैट आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट भी हो जाए। फिर सिक्स्थ पॉइंट है एस्टिमेट करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आप देखो कि यार करंट में कॉस्ट कितनी लग रही है हमारी मैन्युफैक्चर करने की उस प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मशीन से, टेक्नोलॉजी से, रिसोर्सेज से, सो दैट हम कंपेयर कर सके कि हाँ भाई क्या उतनी कॉस्ट लग रही है जितना हम सोच रहे हैं या जितना हमने डिसाइड किया है टारगेट कॉस्ट। फिर स्टेप 7 है, अब एस्टिमेट करो कि कॉस्ट रिडक्शन टारगेट कैसे किया जाए। मान लो जो आपकी करंट कॉस्ट लग रही है उस प्रोडक्ट को बनाने में वो ज़्यादा है टारगेट कॉस्ट से, मतलब आपने 10 रुपये बोला कि 10 रुपये में हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे। अब मान लो आपकी जो करंट कॉस्ट आपने बनाने का देखा तो आपके 11 रुपये लग रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा तरीका, एक ऐसा वे जिससे क्या है आप कॉस्ट को क्या है रिड्यूस कर सको। तो दिस गैप इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट रिडक्शन टारगेट क्या है करना होता है। 8th पॉइंट है आपका 8th स्टेप, अब आप इसमें यूज़ करते हो टूल्स को सो दैट आप कॉस्ट को कम कर सको, 11 से 10 पे लेके आ सको। तो रिड्यूस करोगे कॉस्ट को सो दैट आप अपने कॉस्ट के टारगेट को मीट कर सको। कैसे कर सकते हैं, रिडक्शन करोगे कॉस्ट में जब अर्ली डिज़ाइन किया जाता है प्रोडक्ट को, एलिमिनेट कर सकते हो नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप्स है जो फालतू के हो रहे हैं बट उनसे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, तो वो स्टेप्स एलिमिनेट कर सकते हो, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, या डायरेक्ट कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हो। ऑल्सो रिड्यूस कर सकते हो आप अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी जहाँ जहाँ से अगर वो हो सकती है रिड्यूस। स्टेप 9 है आपका प्रोड्यूस प्रोडक्ट इफ़ द टारगेट कॉस्ट इज़ मेट। कह रहे अगर आपकी जो वो प्रोडक्ट आप क्या कर रहे थे, कॉस्ट रिड्यूस कर रहे थे, अगर हो गई तो आप क्या है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। कह रहे जब एक बार कंपनी सक्सेसफुल अचीव कर लेती है अपनी टारगेट कॉस्ट को तो वो क्या स्टार्ट कर सकती है प्रोडक्शन करना अपने नए प्रोडक्ट का। बट अगर टारगेट कॉस्ट अचीव नहीं हो रही है, नॉट अचीव्ड, तो कंपनी क्या है उसको फिर नहीं आगे वो उस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए प्रोडक्शन के साथ, उसको फिर एफर्ट डालने चाहिए कि कैसे क्या है वो और कोई टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स लगाए और उस टारगेट कॉस्ट तक लेके आए। ठीक है,
तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ओनली स्टार्ट प्रोडक्शन अगर कॉस्ट क्या है अंडर कंट्रोल है, वो एक्सीड नहीं कर रही है आपके टारगेट कॉस्ट से। तो ये थे इसके स्टेप्स। अब हम पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस क्या है टारगेट कॉस्टिंग की। तो देखो टारगेट कॉस्टिंग के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले आप एडवांस में प्लानिंग कर दे रहे हो, इन एडवांस प्लानिंग चल रही है। टारगेट कॉस्टिंग ना अलाउ करता है कि आप अर्ली प्लानिंग कर लो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मार्केट ड्रिवन। देखो टारगेट कॉस्टिंग बेस्ड होती है मार्केट डिमांड के ऊपर, ठीक है, कंपटीशन के ऊपर। आप डिमांड देख रहे हो, कंपटीशन देख रहे हो, ठीक है, सारा डाटा एनालाइज कर रहे हो, उसके बाद प्रोडक्ट बना रहे हो और ये भी देख रहे हो कि कस्टमर कितना पे करेगा आपको आपके प्रोडक्ट के बदले। नेक्स्ट है आप इसमें एलिमिनेट कर देते हो जो भी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, तो इससे हेल्प होती है रिमूव करने में वो स्टेप्स जो कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट में, तो डायरेक्टली इससे कॉस्ट भी सेव होती है। फिर है सिलेक्शन ऑफ लोएस्ट कॉस्ट विद बेस्ट वैल्यू। ये इंकरेज करता है कंपनी को कि आप यूज़ करो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स को और मटेरियल को, और ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है क्वालिटी तो मेंटेन रहनी चाहिए, बस कॉस्ट रिड्यूस करनी है आपको। ये इंकरेज करता है इनोवेशन को। कंपनी ना नए नए और बेटर वे ढूंढती है कि कैसे हम क्या कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं सो दैट प्रोडक्ट की भी क्वालिटी हमारी बनी रहे। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव अप्रोच। इसमें आप पहले से ही सारी चीज़ों को देख रहे हो तो ये प्रोएक्टिव है, ठीक है, ना कि रिएक्टिव है। तो फोकस किया जाता है प्लानिंग में, कॉस्ट रिडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन करने से पहले ही, ना कि बाद में। तो यहाँ पे हम पहले ही बहुत सारे एक्सपेंसेस को क्या राइट तरीके से मैनेज कर सकते हैं बिगनिंग में ही। नेक्स्ट है फोकस ऑन कस्टमर्स नीड एंड अफोर्डेबिलिटी। प्रोडक्ट है जो इसमें हम पहले बनाते हैं कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग और देखते हैं कि वो कितना पे कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो इससे हेल्प मिलती है कंपनी को कि वो क्या अच्छी अपना गुडविल बना सकती है, अच्छा मतलब प्रोडक्ट बना सकती है, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग काम कर रही है, ठीक है। फिर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनते हैं लो प्राइस पे क्योंकि आपने कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स लगाए हैं, ना कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। फिर है इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। अब कॉस्ट कम आ रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, डेफिनेटली बढ़ने वाली है आपकी। और इससे क्या बिल्ड होता है टीम स्पिरिट, क्योंकि हमने देखा था कि सारे लोग क्या है एफर्ट डालते हैं कि कैसे कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, तो ये क्या है टीम एफर्ट होता है, तो इससे क्या है बिल्ड होता है टीम स्पिरिट। नेक्स्ट है रिड्यूस प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम। स्पीड अप होती है इससे प्रोडक्ट क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है, सो दैट नया प्रोडक्ट क्या है मार्केट में जल्दी आए कंपनी का। नेक्स्ट है रियल कॉस्ट रिडक्शन। कह रहे ये हेल्प करता है जनरली कि रिड्यूस करो कॉस्ट आप, ठीक है, वेरी बिगनिंग से, और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप। फिर आपका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 और 15 दोनों मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको डिफरेंस बताना है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग के बीच में। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग है जो, इसका क्या डिफरेंस है उसको हम देख लेते हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की बात करें तो इसका मीनिंग है कि आप पहले कैलकुलेट करते हो कॉस्ट को सबसे पहले, देन उसमें फिर आप ये देखते हो कि प्रॉफिट इतना आपको चाहिए तो फिर आप सेट करोगे प्राइस। बट टारगेट कॉस्टिंग में सबसे पहले सेट किया जाता है कि किस प्राइस पे बेचना है आपको अपना प्रोडक्ट, फिर उसमें से आप ये देखते हो कि कितना आपको प्रॉफिट चाहिए, उसको माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इतना कॉस्ट पे आपको प्रोडक्ट बनाना है। मेथडोलॉजी की बात करें तो देखो टारगेट कॉस्टिंग में पहले कॉस्ट डिसाइड हो रही है, फिर आप उसमें प्लस कर रहे हो अपना प्रॉफिट, फिर आप प्राइस निकाल रहे हो, ठीक है। और टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, पहले आप प्राइस देखोगे, फिर आप उसमें से अपना डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट माइनस करोगे, देन आपकी क्या है कॉस्ट निकल के आएगी टारगेट कॉस्ट। सूटेबिलिटी की बात करें तो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है वो सूटेबल है बेस्ट फॉर जहाँ पे प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जो, ठीक है। एंड अगर हम बात करें टारगेट कॉस्टिंग की तो ये सूटेबल है जहाँ पे बेस्ट फॉर असेंबली बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो, ठीक है, जहाँ पे जैसे कार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉस्ट का ये ऑब्जेक्टिव होता था कि हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई है। एंड अगर टारगेट कॉस्टिंग की बात करें तो हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है कि प्रोडक्ट को कितने कॉस्ट पे बनाए सो दैट हम कॉम्पिटिटिव भी रहे, प्रोडक्ट भी डिलीवर कर सके और डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट भी अटेन कर सके। नेचर की बात करें तो जो आपका ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है वो सिंपल है, आपको बस प्लस कर देना और आपके प्रोडक्ट की प्राइस निकल के आ जाएगा। और इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत मतलब कि स्टेप्स रिसर्च ये सब करने के बाद आप क्या है टारगेट कॉस्ट तक पहुँचोगे, फिर वहाँ कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स तो क्या है इसके कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है। फिर वेस्टफुल स्पेंडिंग की बात करें तो देखो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ना चांसेस हाई रहते थे, ठीक है, बट इसमें आप वो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को हटा दे रहे हो तो यहाँ पे लेस वेस्टेज होती है क्योंकि प्लान किया जा रहा है इन द बिगनिंग। फिर है प्रेज्ड फॉर, कब इसको मतलब कि वो किया जाता है अच्छा, तो देखो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिंपल है, ठीक है, ईज़ फॉर यूज़ है। और अगर टारगेट कॉस्टिंग की बात करें तो ये एफिशिएंट है और कॉस्ट कंट्रोल है करवाती है कंपनी का। मार्केट इन्वायरमेंट की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में मार्केट को कंसिडर किया जाता है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, बट अगर इसकी बात करें टारगेट कॉस्टिंग की तो यहाँ पे मार्केट को कंसिडर किया जा रहा है वेरी बिगिनिंग में, ठीक है, वहाँ पे रिसर्च की जा रही है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना पे कर सकते हैं लोग ये देखा जा रहा है। ऑरिजिन की बात करें तो बहुत सारे टाइम से यूज़ हो रहा है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, और अगर हम टारगेट कॉस्टिंग की बात करें तो ये 1965 से क्या है स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जापान में। और क्या क्या बोलते हैं इसको, तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को हम ऑल्सो बोल सकते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, टारगेट कॉस्टिंग को हम ये बोल सकते हैं प्राइस माइनस कॉस्ट, प्राइस माइनस
कॉस्टिंग, ठीक है। फिर फोकस की बात करें तो देखो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में फोकस रहता है हमारा फाइंड एक्चुअल कॉस्ट, हमें क्या है एक्चुअल कॉस्ट ढूंढनी पड़ती है फिनिश प्रोडक्ट की। और टारगेट कॉस्टिंग की बात करें तो हम इसमें फाइंड करते हैं टारगेट कॉस्ट कितनी होगी प्रोडक्ट बनाने से पहले, ढूंढते हैं। कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो जो हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती है वो लेस इफेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल के उसमें, एंड टारगेट कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे हम मोर इफेक्टिव तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने टारगेट कॉस्टिंग के क्या है क्वेश्चन आंसर्स किए। ये वही क्वेश्चन है जो 5 और 15 मार्क्स में आपको एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, एंड डिफरेंस इसका ये इंपॉर्टेंट है। और टारगेट कॉस्टिंग का मीनिंग, एडवांटेजेस एंड प्रोसेस है जो वो हमने इस वीडियो में की है। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड टेलीग्राम का लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट या फिर वीडियो बनती है सबसे पहले उसको वहाँ शेयर कर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।